हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जीएसटी ऑफलाइन टूल से जीएसटीआर 1 के लिए हम लोग जेसन फाइल कैसे तैयार करते हैं और जीएसटीआर 1 कैसे फाइल होता है। देखिए, जेसन फाइल क्रिएट करने में बहुत सी दिक्कतें आती है, बहुत से एरर्स आते हैं। जेसन फाइल क्रिएट करने के लिए हमें जो जीएसटी का ऑफलाइन टूल है उसमें हमें डाटा इंपोर्ट करना पड़ता है। दो तरीके होते हैं डाटा इंपोर्ट करने के, सीएसवी फाइल्स होते हैं और आपका जो एक्सेल का टेम्पलेट होता है। तो ये जब डाटा हम लोग सीएसवी फाइल के थ्रू इंपोर्ट करते हैं ना, तो सीएसवी फाइल में क्या है, फॉर्मेटिंग का और दूसरा बहुत से एरर्स आ जाते हैं, इंपोर्ट डाटा प्रॉपर तरीके से नहीं होते। तो आज के सेशन में सारे जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन होने वाला है। प्रॉपर तरीका मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप कौन सी गलती नहीं करेंगे तो आपका जो डाटा है फर्स्ट टाइम एक बार में ही इंपोर्ट हो जाएगा प्रॉपरली और आप उसे जेसन फाइल इजीली तैयार कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये हमारे पास देखिए डिटेल आ गया है जीएसटीआर 1 का। ये रजिस्टर के थ्रू एक रजिस्टर है ये पूरे महीने का, जिससे हम लोगों ने ये इनवॉइस वाइज डिटेल बना लिया। जैसे आपको पता है कि इनवॉइस वाइज डिटेल जाता है जीएसटीआर 1 में, तो इनवॉइस वाइज हमने यहाँ B2B, B2C और एक्सपोर्ट का डिटेल बना लिया है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, CSV फाइल के थ्रू जीएसटीआर 1 का जो ऑफलाइन टूल है उसमें इंपोर्ट करेंगे और देखते हैं क्या एरर्स आता है और उस एरर्स को हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट, ये बहुत टेक्निकल और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलर पहुंचते रहे। तो चलिए ये प्रैक्टिकल क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हुए, ये हमारे पास जैसे मैंने बताया कि ये B2B और B2C और एक्सपोर्ट, ये 3 सेक्शन का हमारे पास इनवॉइस वाइज डिटेल हम लोग बना लिए। अब इसे क्या करेंगे, हम लोग CSV फाइल में डालेंगे पहले, उसके बाद हम लोग CSV फाइल को इंपोर्ट करेंगे ऑफलाइन यूटिलिटी में। तो देखिए, आप जैसे पता और जैसे भी आप डाउनलोड करते हैं पोर्टल से, तो उसमें क्या है आपका CSV फाइल भी इंपोर्ट होके आ जाता है। अगर आपने जीएसटी का ऑफलाइन टूल जब डाउनलोड करते हैं पोर्टल के थ्रू, आपको पता होगा कैसे डाउनलोड करना है, वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो जब डाउनलोड करते हैं तो आपका जो टूल मिलता है ऑफलाइन टूल, उसके साथ आपका एक्सेल टेम्पलेट और CSV फाइल का भी टेम्पलेट मिलता है। तो ये जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे ये स्क्रीन पे, ये CSV फाइल का टेम्पलेट है। इसमें B2B है, क्रेडिट नोट्स का है, डॉक्यूमेंट्स का है, एक्सपोर्ट का है, HSN का है। ये मेरे लिए रिलेवेंट है यही टाइप्स। इसके सिवा भी बहुत सारे मल्टीपल्स यहाँ पे CSV फाइल होते हैं, जो सेक्शंस होते हैं अलग अलग, अमेंडमेंट से लेकर आपका जो ओरिजिनल इन्वॉइस डालने का, अमेंडमेंट वाले भी यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। तो ये जिसका जो रिलेवेंट होता है वो आप उसमें आप फिलअप कर लीजिएगा। सारा डाटा तो सबके लिए डाटा रिलेवेंट नहीं होता हर एक टेबल, तो मेरे लिए ये सारे टेबल रिलेवेंट है, इसलिए मैंने ये साइज यहाँ पे यही CSV फाइल रखा है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये एक्सेल जो फाइल हमारा है इससे क्या है, डाटा को CSV फाइल में हम लोग यहाँ पे इसमें डालेंगे और इसमें डालने के बाद क्या एरर आता है और उस CSV फाइल को ऑफलाइन टूल में इंपोर्ट करेंगे, वहाँ पे जो एरर आता है उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने डाटा यहाँ से पहले B2B हम लोग सेक्शन उठाते हैं और B2B सेक्शन को हम लोग ये पहला वाला फाइल जैसे आप खोलेंगे, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ डाटा भर लिया, क्योंकि डाटा भरते समय भरेंगे अगर ऑनलाइन में तो काफ़ी समय लग जाएगा, वीडियो लंबी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, ये CSV फाइल देखिए स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं, ये ऑलरेडी मैंने B2B वाला सेक्शन यहाँ पे भर लिया। ठीक है, सिंपली वहाँ से मैंने कॉपी किया है, ये जो रजिस्टर है यहाँ पे रैंडमली मैंने ऐसे करके कॉपी कर लिया है, जो जिस टेम्पलेट में है, जिस सीरीज में है वो डाटा, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटिंग का बहुत इशू है। इसमें प्रॉपर फॉर्मेट नहीं रहेगा, हर एक सेल का यहाँ पे जो देख रहे हैं, हर एक सेल का एक इंडिविजुअल अपना फॉर्मेटिंग है। अगर फॉर्मेटिंग गड़बड़ा जाएगा तो आपका इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये मैंने क्या, पहले B2B और उसके बाद मैंने B2C और एक्सपोर्ट वाला डिटेल यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब देखिए CSV फाइल हमारा तैयार है। चलिए डायरेक्टली हम लोग ऑफलाइन टूल को खोलते हैं और वहाँ पे इंपोर्ट करके देखते हैं। तो ऑफलाइन टूल जैसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, आप पोर्टल से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर पाएंगे। जैसे आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ पे एक आपका प्रॉपर GST नंबर देना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे टैब है। सबसे पहला वाला जो होता है न्यू में क्लिक करेंगे, जब फर्स्ट टाइम हम लोग नया GST का रिटर्न बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक GST नंबर डालेंगे, फाइनेंशियल ईयर चूज़ करेंगे और
मान लीजिए जिस मंथ का आप रिटर्न डाल रहे हैं, नीचे में जो एक डिक्लेरेशन 2 आते हैं 3, उसको देना पड़ेगा। एसईजेड टैक्स पेयर अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और क्वार्टरली फाइलर है, यस है तो नहीं कर, नो है तो नो करिएगा, अगर क्वार्टरली है तो यस करिएंगे। उसके बाद तीसरा एक ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, वो होता है कि आपका प्रीसीडिंग ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, अगर है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। मैं यस कर देता हूँ और प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक करते ही ये वार्निंग देता है, आपका डिटेल ये सब कुछ है। और उसके बाद यस करने के लिए आपको बोला जाएगा, यस करिएगा, आपका इंटरफेस खुल जाएगा। ये ऑफलाइन टूल का, ये GSTR1 का ऑफलाइन टूल का खुल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में 4 टैब्स है, इंपोर्ट का, डिटेल, डिलीट ऑल डाटा का, क्लियर सेक्शन डाटा का और व्यू समरी का, ठीक है। अब हम लोग CSV फाइल इंपोर्ट करेंगे पहला वाला टेबल से, पहला वाला टाइल्स को क्लिक करेंगे। अब देखिए इंपोर्ट यहाँ पे करने का ऑप्शन आ गया है, यहाँ 2 ऑप्शन आ गया है। ऊपर में देखिए इंपोर्ट रिटर्न का, यहाँ पे एक्सेल टेम्पलेट है, एक्सेल टेम्पलेट से अपने लोग डाल सकते हैं। और नीचे में देखिए CSV फाइल के लिए दूसरा चीज़ दिया है, जैसे क्लिक करिएगा ड्रॉप डाउन में सारा यहाँ पे सेक्शन खुल के आ जाएगा। तो हम लोग CSV वाले सेक्शन में जाएंगे, सेक्शन को क्लिक करेंगे और जो जो सेक्शन हमें इंपोर्ट करना है उसको पहले चूज करना हो। तो सबसे पहले हम B2B वाले को क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए इंपोर्ट CSV पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इंपोर्ट पे क्लिक करिएगा, आपको पाथ सेलेक्ट कर लेना होगा, जहाँ पे फाइल है या ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, सिलेक्ट करेंगे। जैसे ओपन करेंगे तो ये इंपोर्ट का एक वार्निंग देगा, आर यू श्योर यू वांट टू सेव डाटा। आप यहाँ पे यस क्लिक करिएगा। जैसे यस क्लिक करिएगा, यहाँ पे देखिए अगर आपके, जैसे मैंने बताया कि CSV फाइल में फॉर्मेटिंग का बहुत इशू होता है, फॉर्मेट प्रॉपर नहीं रहेगा तो CSV फाइल जो है वो इंपोर्ट प्रॉपर नहीं होगी। और यहाँ पे ऐसे डाटा आपको, ऐसे इंटीमेशन यहाँ पे आपको वार्निंग दे दिया जाएगा, वहाँ पे बता दिया जाएगा ये GST नंबर आपका डबल है या फिर ये इनवैलिड डाटा फॉर्मेट में भरा हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रो भी बता दिया जाएगा कौन से रो में, 19, 20, 21, 22, ये 4 रो में मेरे केस में कुछ गड़बड़ी है। तो हम लोग क्या करेंगे, CSV फाइल खोलेंगे, 19, 20, 21, 22 रो में जाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए 19, 20, 21, 22। अब 19, 20, 21, 22 में ध्यान अगर दीजिएगा यहाँ पे, तो देखिए 4 जो ये जो रो है उसमें डेट का फॉर्मेट अलग है। जैसे मैंने बताया फॉर्मेटिंग एग्जैक्ट होना चाहिए, डेट का फॉर्मेट यहाँ पे ऊपर वाले में, बाकी सब में अलग है और इन चारों में फॉर्मेटिंग अलग है। तो हर एक सेक्शन का अलग अलग फॉर्मेटिंग है, आपको सेम फॉर्मेट रखना होगा। तो इसको ठीक करने का सबसे आसान और इम्पोर्टेंट जो है, सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप जो सबसे ऊपर वाला जो फॉर्मेट है, जो सही फॉर्मेट है ऊपर वाले रो का, उसको आप यहाँ पे ऊपर एक्सेल में जाएगा फॉर्मेट पेंटर्स में क्लिक करिएगा, वो पूरा फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद सारे जो नीचे डाटा है उसमें आप उसे पेस्ट कर दीजिएगा। इससे क्या हुआ कि अब जो करेक्ट वाला फॉर्मेटिंग है सब में अप्लाई हो गया। आप एक एक करके ना करके आप इस तरह सभी जितने भी रोस है सब में एक साथ ये फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब ये फॉर्मेटिंग जब करेंगे तो हर एक रो जो है सिमिलर फॉर्मेट में आ जाएगा जैसा रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब इसको मैंने कर दिया। अब एक बार चलिए फिर से चलते हैं। यहाँ पे जैसे ओके करिएगा ना, तो ऑलरेडी यहाँ पे डाटा इंपोर्ट हो गया होगा। ये जो 4 लाइन है उसको छोड़कर यहाँ से व्यू समरी में करके आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये एरर को छोड़कर बाकी जो डाटा है उसको इंपोर्ट कर लिया है। तो आपको क्या करना, अगर फ्रेश डाटा अगर इंपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ वाला डाटा आपको डिलीट कर देना होगा, या फिर इसके ऊपर ओवरराइड कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास है। अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं तो सेक्शन क्लियर वाला जो टैब है इसको क्लिक करके सेक्शन क्लियर में कर सकते हैं। ये आपका जो भी हम लोगों ने इंपोर्ट किया था वो डिलीट हो गया। फिर से इंपोर्ट वाला में जाएंगे, सेक्शन में क्लिक करेंगे, B2B क्लिक करेंगे, CSV फाइल पे क्लिक करेंगे और फिर से एक बार दोबारा हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे एरर आ गया। उस पहली बार हम लोग क्या डेट का फॉर्मेट चेंज किए थे, इस बार बोल रहा है क्या, ये जो GST नंबर है ये डबल है। अब ये GST नंबर क्या है, यहाँ पे ये GST नंबर डबलिंग है। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे अपने, फिर से एक बार CSV फाइल में इसको सर्च मारेंगे। ये जो है CSV जो GST नंबर है वो गलत है, ठीक है। जिस GST नंबर से मैंने लॉगिन किया वही ये GST नंबर है। सैंपल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ से एक बार के लिए इसको हटा देता हूँ। फिर से व्यू समरी में जाएंगे। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी इंपोर्टेड डाटा है, इसको चाहे तो आप क्लियर कर सकते हैं या ओवरराइड भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने प्रीवियसली किया था, इस बार भी क्लियर डाटा कर सकते हैं। और मैं क्लियर कर ले रहा हूँ ताकि फ्रेश एक बार पूरा फाइल हम इंपोर्ट करके देखेंगे।
यहाँ मैंने क्लियर कर दिया सेक्शन डाटा, सक्सेसफुली हो गया। फिर हम लोग फिर इंपोर्ट फाइल में जाते हैं, CSV फाइल सिलेक्ट करते हैं। अब इस बार देखते हैं डाटा इंपोर्ट होता है कि नहीं। ये देखिए डाटा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया, हमारे पास ये इंटीमेशन आ गया। यहाँ पे व्यू समरी में जाकर हम लोग देख लेंगे टोटल नंबर ऑफ डाटा इंपोर्ट हो गया प्रॉपर तरीके से। इसको क्लिक करके हम इसका डिटेल भी इजीली देख पाएंगे। तो ये देखिए सारा इन्वॉइसेस जो है, मल्टीपल इन्वॉइसेस है, ये पेज वाइज आपको यहाँ पे दिख जाएगा, प्रॉपर तरीके से इंपोर्ट हो गया है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट फाइल में फिर से जाएंगे। हम लोग क्या है बाकी वाले डाटा जो है इंपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट का जो डाटा बाकी है उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे एक्सपोर्ट वाला सेक्शन क्लिक करेंगे, 6A टेबल, इंपोर्ट CSV, फिर क्लिक करेंगे और यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो सीट है उसको मैंने CSV में भर लिया था ऑलरेडी, ठीक है, उसको इंपोर्ट करेंगे। उसमें सारा फॉर्मेटिंग मैंने ठीक रखा है, इसलिए वो एक ही बार में सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों डाटा मेरा यहाँ पे आ गया और कोई डाटा नहीं है इसमें। और एक डाटा है HSN वाइज का, जो डिटेल हमें जाता है HSN का, वो डिटेल है। उसके लिए हम फिर एक बार जाएंगे CSV फाइल इंपोर्ट करने के लिए। HSN का इंपोर्ट फाइल में जाएंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कौन सा हम लोग इस बार HSN वाइज सेलेक्ट करेंगे, इंपोर्ट CSV करेंगे। HSN वाला जो आपका CSV है वो सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यस, यहाँ पे सक्सेसफुली आपका HSN डाटा भी इंपोर्ट हो गया। व्यू समरी एक बार कर लेते हैं, देखिए HSN भी यहाँ पे आ चुका प्रॉपर तरीके से। इसके बाद क्या करेंगे, अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन डिटेल वहाँ पे भरना है तो डॉक्यूमेंटेशन डिटेल भी आप भर सकते हैं। यहाँ से मैनुअल भी डॉक्यूमेंटेशन भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाइएगा, सेक्शन डाटा सेलेक्ट करिएगा, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट इशूड में क्लिक करना है। फ्रॉम टू यहाँ पे कुछ भी जो आपका प्रॉपर नंबर है यहाँ से लेकर यहाँ तक डाल दीजिए, जो भी नंबर है वो। के बाद आप इसे ऐसे सेव कर सकते हैं। जितना सीरीज रहेगा आप उसे रो वाइज आप मल्टीपल रो में भी ऐड कर सकते हैं। व्यू समरी करते हैं, ये हमारा डाटा जो है इंपोर्ट हो चुका है। B2B जो 32 इन्वॉइसेस हो गया, एक्सपोर्ट का 6 इन्वॉइसेस है और 27 नंबर ऑफ लाइन आइटम है HSN का। सारा कुछ हो जाने के बाद यहाँ देखिए राइट साइड में यहाँ पे जनरेट फाइल का एक ऑप्शन है, क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऊपर में देखिए ये हिसाब से ऑप्शन आ जाएगा, फॉलोइंग फाइल्स हैव बीन जनरेटेड। ये JSON फाइल है, जनरेट होगा, नीचे में लिंक दिया रहेगा GST का, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे माउस ले जाइएगा, यहाँ पे हाइपर लिंक है, इसको क्लिक करिएगा, नीचे में ये डाटा दे देगा सेव करने का। ये JSON फाइल सेव कर रहे हैं हम। यहाँ पे हम लोग सेव में क्लिक करेंगे और एक पाथ दे देंगे जहाँ हमें सेव करना है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, पाथ सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक सेव कर लेता हूँ। ऐसे सेव करने पर देखिए ये डाटा सेव हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जाकर देख लेते हैं डाटा सेव हुआ है कि नहीं हुआ। एक बार के लिए ये फोल्डर था, हमने क्लिक किया, उसके बाद ये फोल्डर था, हम लोग इसमें घुसते हैं और ये वाला देखिए ये आपका JSON फाइल ये जो है वो क्लिक हो गया। ऑप्शन आता है, ये JSON में 2 ऑप्शन होते हैं ना, ऑनलाइन प्रिपेयर और ऑफलाइन। ऑफलाइन वाला में क्लिक करके इस JSON को इंपोर्ट कर लेंगे। इसके लिए आपको ये समझ में आ गया होगा और ये कैसे सॉल्व करना है, क्या चीज़ का ध्यान रखना है JSON बनाते समय, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट जरूर करिएगा और ऐसे प्रैक्टिकल क्लासेस देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।